हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अमर क्रिएशंस में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक अजीबोगरीब कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। कहानी है एक रियलिटी शो की। जब एक रियलिटी शो के दौरान एक बेटी ने अपने पिता द्वारा किए गए ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया और उसी शो में बैठा बाप बेटी का बयान सुन के शो छोड़ के भाग जाता है। जी हाँ, ये हकीकत है। कहानी है 2008 की। तमिलनाडु की चेन्नई में जी तमिल की तरफ से एक रियलिटी शो चल रही थी जिसका नाम था सलभाथेलम उन्मई। इस शो का मकसद था फैमिली दरार को खत्म करके फैमिली को आपस में जोड़ना, मिलाना, ताकि उनमें केस म्यूचुअल हो जाए और वो साथ रह सकें और उनके बीच की नफरत खत्म हो जाए। 20 मई 2008 शो की रिकॉर्डिंग थी चेन्नई की स्टूडियो में। उसके लिए अलग अलग लोगों को बुलाया गया था। उन्हीं में से एक लड़की थी एम भार्गवी, जिसकी उम्र उस वक्त 17 साल थी। तमिलनाडु की भेल्लुपुरम की रहने वाली थी। भार्गवी के पिता का सोफा बनाने का काम था, जहां कुछ और लोग भी काम करते थे। भार्गवी को अपने ही इलाके के एक लड़के से प्यार हो जाता है। चोरी छुपे वो दोनों शादी कर लेते हैं। बाद में जब उन्हें लगता है कि इस शादी का राज खुलेगा तो हंगामा मच जाएगा, तो भार्गवी अपने पिता का घर छोड़ के पति के साथ चली जाती है। फिर वो अपने माँ बाप से अलग रहने लगती है। इसी बीच भार्गवी की ये कहानी रियलिटी शो के प्रोडक्शन हाउस को पता चली। फिर भार्गवी को कांटेक्ट किया गया, उसको शो में इनवाइट किया गया कि आप आओ और अपनी कहानी बताओ। तो लड़की मान जाती है, उसका पति भी मान जाता है। इसी दौरान में चैनल वाले लड़की के माँ बाप को भी कांटेक्ट करते हैं और उनको भी समझाते हैं कि आप आइए, अगर कोई शिकवा शिकायत है तो यहीं पे दूर हो जाएगा। माँ बाप भी राजी हो जाते हैं। अब बहुत दिन बाद पब्लिक के बीच में बैठे हुए हैं स्टूडियो में और बेटी अपने पति के साथ स्टेज में बैठी हुई है, एंकर निर्मला पेरिया स्वामी के साथ। इसके बाद सवाल जवाब शुरू होते हैं। कैसे इश्क हुआ, कैसे शादी की, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लड़की तमाम चीजों का जवाब देने लगती है। बीच बीच में माँ बाप से भी पूछा जा रहा है, वो भी जवाब दे रहे हैं। माँ बाप ने कहा क्योंकि उनकी बेटी अभी 17 साल की है तो उसे अपने पास रखेंगे और जब वो बालिग हो जाएगी तो हम पूरी रस्म के साथ उसकी शादी उस लड़के के साथ कर देंगे। तो एंकर ने भार्गवी से कहा कि अब तुम्हारी माँ बाप तैयार हैं और तुम अभी नाबालिग भी हो, तो बालिग होने तक तुम अपनी माँ बाप के साथ रह लो। माँ बाप ने चैनल पे ऑन एयर वादा किया है कि तुमको अच्छे से रखेंगे। यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब सुलह सफाई की बात आई और अब एंकर भी फोर्स करने लगी कि माँ बाप के साथ जाओ, तो भार्गवी माँ बाप के साथ जाने से साफ मना कर देती है। उससे एंकर पूछती है कि क्यों नहीं जाना चाहती हो, तो भार्गवी कहती है कि नहीं, मैं जाऊंगी तो मुझे मार डालेंगे। 2-3 बार वो ये बोलती है। तो फिर एंकर कहती है, ऐसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं मारता है, तुम ये बार बार क्यों कह रही हो। फिर एंकर माँ बाप से पूछती है कि ये इतनी डरी हुई क्यों है। तो माँ कहती है कि मैं हमेशा भार्गवी को समझाती थी कि देख, तेरे बाप गुस्से वाले हैं और अगर तूने लव मैरिज किया तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ये शायद उसके दिमाग में बैठ गया है और बार बार कह रहा है कि मार डालेंगे। एंकर ने फिर कहा कि देखो, माँ बाप कहते हैं इस तरीके की बातें, लेकिन कोई अपने बच्चों को मारता नहीं है, तो तुम उनके साथ घर चली जाओ। एंकर शायद ये भी चाहती थी कि शो के खत्म होने से पहले फैमिली मिल जाए, मनमुटाव खत्म हो जाए, तो एक हैप्पी एंडिंग भी हो जाएगी। लेकिन भार्गवी तैयार नहीं थी। एंकर ने फिर फोर्स किया तो भार्गवी मुंह से अचानक एक लाइन निकलती है और वो कहती है कि आपको नहीं पता, अगर मैं घर गई तो ये मुझे भी उन 3 लोगों की तरह मार डालेंगे जिनको मेरे पापा ने 4 साल पहले मारा था। अब एंकर भी शक पका जाती है कि ये क्या कह रही है। तो वो कहती है कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरी माँ ने हमेशा मुझसे कहा कि अगर तूने कभी कोई ऐसा कदम उठाया और अपनी मर्जी से कहीं शादी की तो तेरे पिता तुझे भी उन तीनों जैसे मार देंगे। और एक नाम लेते थे, लावण्या। अब लड़की ने जब ये लाइन बोली तो माँ बाप घबरा गए। शो खत्म होने तक पता चलता है
कि भार्गवी के माँ बाप स्टूडियो से गायब हो गए हैं। 20 मई को ये शो रिकॉर्ड हुआ था। 28 मई को टेलीकास्ट हुआ। भेल्लुपुरम की एक महिला ने ये शो को देखा। क्योंकि शो रात को टेलीकास्ट हुआ था तो 29 मई को वो महिला पुलिस स्टेशन पहुंच गई और रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे पति और बेटी पिछले 4 साल से लापता हैं और उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। तो पुलिस भी चौंकती है कि जब 4 साल से लापता हैं तो तुम अब रिपोर्ट लिखाने क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मैंने कल शो देखा टीवी पे और वो लड़की हमारे ही इलाके की है और उसकी पिता को मैं जानती हूँ और उसने कहा कि मेरे पिता ने 3 लोगों को मारा 4 साल पहले। तो मुझे लगता है शायद उनमें मेरा पति और बेटी भी हो। अब पुलिस फौरन उस टीवी शो के प्रोड्यूसर को कांटेक्ट करती है, फिर भार्गवी तक पहुंचती है और भार्गवी नाम बताती है। एक लावण्या, दूसरा सिलंबरासन और तीसरा का नाम शेखर था। सिलंबरासन और लावण्या एक दूसरे से प्यार करते थे और इन दोनों ने शादी कर ली थी। शेखर लावण्या के पिता थे। इस शादी से शेखर खुश नहीं थे तो ये दोनों शादी करके दूसरे इलाके में रहने लगे थे। फिर पुलिस ने शेखर की वाइफ से पूछा कि तुमने आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। तो उनका कहना था कि क्योंकि उनकी बेटी शादी करके इलाके को छोड़ के दूर चली गई थी तो मेरे पति ये कह के घर से निकले थे कि मैं जा रहा हूँ और बेटी को समझा के वापस ले आऊंगा। तो मुझे ये लगा कि शायद वो उन्हीं के साथ रहने लगे हैं और बदनामी को छुपाने के लिए वो वक्त काट रहे हैं और लौट आएंगे। तो इस उम्मीद पे मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई। फिर पुलिस भार्गवी से पूछती है अगर मारा है तो लाश कहाँ है। तो भार्गवी कहती है कि मेरी माँ कहती थी कि घर के पास एक कुआं है और उसी कुएं में तीनों को मार के डाल दिए हैं। नेक्स्ट डे पुलिस क्रेन और तमाम चीजों के साथ उस जगह पे पहुंचती है। उस कुएं में खुदाई करती है और धीरे धीरे कुछ घंटों के बाद अंदर से कंकाल निकलने शुरू होते हैं। सारे कंकाल जब बाहर आते हैं तो पता चलता है कि ये 3 इंसानों का कंकाल है। फिर फोरेंसिक टीम को भेजा गया, डीएनए हुआ और पता चला कि हाँ ये तीनों वही हैं, शेखर, सिलंबरासन और लावण्या। कुछ दिन बाद भार्गवी के माँ बाप पुलिस के हाथ आ जाते हैं। फिर पूरी कहानी सामने आती है। दरअसल सिलंबरासन भार्गवी के पिता के सफा के दुकान में काम करता था। शेखर की बेटी लावण्या और सिलंबरासन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। शेखर भार्गवी के पिता मुरुगन को जानता था तो वो उनके पास मदद के लिए जाता है। कहता है ऐसे ऐसे मेरी बेटी ने शादी कर ली और वो लड़का तुम्हारे यहाँ काम करता है। मुरुगन का सोच पहले से ये थी कि जो लड़की भाग के लव मैरिज करे उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। फिर शेखर मुरुगन से कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा पर तुम प्लीज मेरी बेटी को वापस ला दो। इसी दौरान मुरुगन कहता है कि नहीं, तुम्हारे बेटी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। फिर शेखर और मुरुगन की लड़ाई हो जाती है। शेखर का कहना था ठीक है मेरी बेटी ने लव मैरिज की लेकिन इसकी सजा मौत नहीं हो सकती। लेकिन तब तक मुरुगन बहुत आगे बढ़ चुका था। उसे ये था कि पैसे भी मिलेंगे तो उसने लावण्या और उसकी पति को बात करने के बहाने बुलाया और कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिला के दे दिया। लेकिन जब शेखर पीछे हटने लगा तो मुरुगन को लगा कि ये कहीं पोल ना खल दे तो उसने एक और जहर वाला कोल्ड ड्रिंक्स शेखर को पिला दिया। मौत के बाद तीनों के लाश को उसने कुएं में डाल दिया। 4 साल बाद खुद मुरुगन की बेटी भार्गवी को प्यार हो जाता है और इसी तरह एक रियलिटी शो में 4 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर का राज खुलता है जिन तीनों का अब तक पुलिस को भी नहीं पता था कि वो मिसिंग है। अब आप ये कमेंट करें कि उस लड़की ने बाप का राज खोल के सही किया या गलत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।